दोस्तों, जानवरों के साथ जब कोई एक बार अच्छा करता है तो ये जानवर मरते दम तक उसको भूलते नहीं हैं। रहमदिली इंसानों के दिल में तो खुदा ताला की जात ने डाली होती है, मगर जानवरों को भी दूसरों पर रहम आ जाता है और ये जानवर हद से ज्यादा दूसरे जानवरों की मदद भी करते हैं। आज की वीडियो आपको हैरान करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी, इसीलिए इस वीडियो का कोई भी सीन चाहकर भी मिस मत कीजिएगा, वरना मजा थोड़ा किरकिरा हो सकता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले फैक्ट्स इन उर्दू को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी हर न्यू वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों, अक्सर जानवर जंगलों से निकलकर रोड पर और घरों में दाखिल होते नजर आते हैं। अभी एक लोमड़ी प्यास में एक घर में दाखिल हो जाती है। वहाँ पर एक आदमी उस लोमड़ी को देखकर पानी का गिलास रख देता है। वो लोमड़ी पानी के गिलास से पानी पीती है और चुपचाप वापस चली जाती है। वाइल्ड लैंड ट्रस्ट के चेयरमैन जिम लारल का कहना था कि लॉकडाउन के दौरान पहाड़ी बकरियां, सील और बंदर काफी तादाद में देखे गए हैं, क्योंकि ट्रैफिक बहुत कम थी और इंसान घरों से बाहर नहीं आ रहे थे। इसीलिए इन जानवरों ने समझा कि पूरा इलाका ही जंगल में तब्दील हो चुका है, इसीलिए ये बाहर निकलते और सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड भी हो गए। दोस्तों, अब इस स्टोरी के बाद आप खुद के आंसू रोक नहीं पाओगे। अभी आप जो डॉग देख रहे हो, इसके पीछे की टांगें काफी जल चुकी हैं और जब लोगों की इस डॉग पर नजर पड़ी तो ये डॉग भगाकर मलबे के ढेर पर ले गया, जहां पर कुछ देर पहले आग लगी थी और इस डॉग का मालिक जलने और जख्मों की वजह से हॉस्पिटल में पहुंच चुका था। ये डॉग बार बार भौंकता रहा। ऐसा लग रहा था कि इस डॉग को खुद की परवाह बिल्कुल भी नहीं थी। ये बताना चाहता था कि यहाँ पर मेरा मालिक जख्मी पड़ा था। इस डॉग को पड़ी थी तो बस अपने मालिक की। अब बहुत सारे लोग इस कुत्ते का इलाज करना चाहते थे, मगर ये किसी को करीब तक नहीं आने दे रहा था और इस डॉग ने पूरा दिन कुछ भी नहीं खाया था। बिला आखिर सारी कहानी उस डॉग के मालिक को बताई जाती है। वो भी अपने डॉग की इस हालत को देखकर रोने लगता है। अब डॉग को पकड़ने और इलाज करने के लिए लोहे का पिंजरा लाया जाता है। उस डॉग को हॉस्पिटल में लाकर उसका इलाज शुरू किया जाता है, मगर वो डॉग कुछ भी अपने मालिक के सिवा खाने को तैयार नहीं था। बिलाखिर उसके मालिक की वीडियो रिकॉर्ड की जाती है, जिसमें वो मालिक उसको खाने का बोलता है और मालिक अपनी कैप भी उस डॉग की तरफ भेजता है कि उस डॉग को पता चल सके कि मैं जिंदा हूँ। अब ये डॉग खाना खाने के लिए राजी होता है। इसको बोलते हैं अपने मालिक का हमेशा वफादार बनकर रहना। जब कुत्ते इतने वफादार होते हैं तो हम इंसानों को भी इनसे बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। दोस्तों, इन कुत्तों की इंसानों के अलावा जानवरों से भी काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। थाईलैंड में छोटा सा डॉग इस गाय का पक्का दोस्त बन चुका है। इस गाय के मालिक को पैसों की अर्जेंट जरूरत थी और उसने इस गाय को बेच दिया। अब ये छोटा सा डॉग ना तो कुछ खा रहा था और ना ही सुकून से बैठ रहा था। वो कभी भागकर अपने मालिक के पास आता और कभी भागकर वहां पहुंच जाता जहां पर वो गाय लेकर गए थे। अब मालिक भी इस डॉग की वजह से काफी परेशान था और उस मालिक को पता भी चल गया कि ये डॉग इस गाय के बगैर कुछ भी खाएगा नहीं और ना ही बैठेगा। अब वो मालिक दोबारा पैसों का कहीं से जुगाड़ लगाकर अपनी गाय वापस लाने का फैसला करता है। अब देखिए, छोटा सा डॉग गाय के वापस आने पर कितना खुश नजर आ रहा है और दरवाजे से गाय के इस्तकबाल में मुझे ऐसा लगता है कि ये धमाल डाल रहा है। इतनी दोस्ती, और वो भी अपने दोस्त के वापस आने पर, बहुत कम लोगों को मिलती है। 200 बंदर हमारे दूर के रिश्तेदार माने जाते हैं। अभी मिलिए इस खातून से जिसका नाम है जैन गडाल। ये कई सालों से इन बंदरों पर रिसर्च और स्टडी कर रही है और इसने कई बीमार और जख्मी चिंपैंजियों को बचाकर उन्हें नई जिंदगी की शुरुआत भी कराई थी। अभी एक चिंपैंजी जो इनकी फैमिली का हिस्सा बन चुका था, ये उसको जंगल में छोड़ने आए थे, मगर वो चिंपैंजी आखिरी बार जाने से पहले इस जैन के गले लगता है। इस चिंपैंजी का दिल बिल्कुल भी नहीं करता यहाँ से जाने को, मगर वो जैन इसको अब ज्यादा देर अपने पास रख नहीं पाएगी। देखिए, किसी अपनों की तरह कितनी देर तक ये चिंपैंजी गले लगता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए कभी पीछे देखता है और कभी आगे चलता हुआ जाता है। इसको बहुत अफसोस होता है इनसे बिछड़ने का। ऐसे आए रोज कई वाकयात होते रहते हैं, मगर चंद एक वाकयात की वीडियोस और डॉक्यूमेंट्रीज हमें मिल पाती हैं। दोस्तों, अब देखिए इस अगली वीडियो में एक बिल्ली और इस गेज की फ्रेंडशिप हो चुकी है।
इनकी स्टोरी जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। जब ये गीस बिल्कुल छोटा था तब ये अपने माँ बाप से पता नहीं कैसे बिछड़ गया और बिल्लियां अक्सर परिंदों का शिकार अपनी भूख मिटाने के लिए करती हैं। अब इस बिल्ली ने इस चूजे को नहीं खाया बल्कि इसके साथ खेलना शुरू कर दिया। वक्त गुजरता गया और ये गीस आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होता गया। वो बिल्ली को अपनी माँ बाप सब कुछ समझने लगा, इसीलिए तो वो इस बिल्ली से इतना खुलकर खेल रहा था। एक दिन एक कुत्ता वहां आ पहुंचता है। बिल्ली उसकी नीयत को भांप लेती है। अब वो कुत्ता उस गीस की तरफ बढ़ता है। बिल्ली पहले भागकर अपने दिफा में उस पर हमला कर देती है और इस कुत्ते को पीछे हटने पर मजबूर कर देती है। इतनी पक्की दोस्ती और इतना गहरा रिश्ता आजकल इंसानों में भी बहुत कम देखने को मिलता है। ये तो फिर जानवर हैं। दोस्तों, अक्सर टाइगर और लेपर्ड गाय को अपनी खुराक के तौर पर देखते हैं और काफी दफा इंडिया में ये टाइगर इन गाय को शिकार करके मारते हुए देखे गए हैं। मगर इस स्टोरी ने तो सबको हिला कर रख दिया। एक लेपर्ड रात के वक्त आता है और इस गाय के पास चुपचाप बैठ जाता है। एक दिन किसान की नजर इन पर पड़ती है तो वो भी हक्का बक्का रह जाता है कि आखिर ये क्या हो रहा है। ना गाय इससे डरती है और ना ये लेपर्ड इस पर हमला करता है। वाकई ये एक हैरान कर देने वाली स्टोरी थी। कुछ दिनों के बाद माहिरीन भी सर जोड़ लेते हैं कि आखिर ऐसे हो कैसे सकता है कि रात के वक्त एक खूनख्वार दरिंदा इस गाय के पास आता है और इसे खुराक भी नहीं बनाता। फिर काफी रिसर्च के बाद पता चला कि ये तेंदुआ जब बच्चा था तो इसकी माँ बाप किसी वजह से इसको छोड़कर चले गए थे। ये बच्चा भूख से मर सकता था। तभी ये बच्चा चलता हुआ गाय बैठी थी और उसका दूध पी लेता है और गाय भी उसको कुछ नहीं कहती। बस वही नेकी इस तेंदुए को इस गाय का गोश्त खाने से रोक कर रखती है। और दोस्तों, ये जानवर इससे मालूम होता है कि इतने बुरे और इतने एहसान फरामोश नहीं होते जितना हम अक्सर इनको समझ बैठते हैं। दोस्तों, अभी बढ़ते हैं अगली वीडियो की तरफ। अब देखिए, ये हॉर्स और बिल्ली काफी अच्छे दोस्त बन चुके हैं। बिल्ली सारा दिन इसके ऊपर बैठकर खेलती रहती है। कभी उस घोड़े के बाल खींचती है तो कभी उसको हल्का हल्का काटने की कोशिश करती है। मगर इस घोड़े को इस बिल्ली की हरकतें बिल्कुल भी बुरी नहीं लगती। वो घोड़ा इस बिल्ली को अपनी पीठ पर बैठाकर अक्सर घुमाता हुआ नजर आता है। इन दोनों की दोस्ती भी कमाल की है। दोस्तों, परिंदे हमेशा दोस्ती के लिए अपना हाथ पहले बढ़ाते हैं। अब एक कमजोर सूअर का बच्चा उनकी तरफ भागता है। सूअर के बच्चे ताकतवर होते हैं और उसको मारकर वहां से भगाते हैं और उसे अपने साथ खाना भी खाने नहीं देते। मगर ये गीस इसको वेलकम करते हैं, उसके साथ खेलते हैं, उसको अपने साथ खाना खिलाते हैं और अगर उसको थकावट हो जाए फिर परिंदे अपनी चोंच से उसकी थकावट दूर करने के लिए उसकी हल्की फुल्की मालिश भी कर देते हैं। अब इन परिंदों और इस सूअर के बच्चे की काफी पक्की और गहरी दोस्ती हो चुकी है। अब इस सूअर के बच्चे का अपनों के पास जाने को दिल बिल्कुल भी नहीं करता। इन परिंदों के साथ ये काफी दिनों से रह रहा है और इनकी दोस्ती की ये वीडियो भी काफी वायरल हो रही है। दोस्तों, एक ऑक्टोपस पानी से बाहर था। उसकी मदद के लिए एक आदमी आगे बढ़ता है और उसको पानी के अंदर उठाकर छोड़ देता है। ये ऑक्टोपस पानी के बाहर ज्यादा देर रहता तो मर जाता। पानी के अंदर इस ऑक्टोपस में जान सी आ जाती है और ये जानते हुए ऑक्टोपस उस आदमी का जूता नहीं छोड़ता। हमें इन पानी में रहने वाले जानवरों की समझ नहीं आती, मगर मुझे लगता है कि इस आदमी का ये ऑक्टोपस शुक्रिया अदा करना चाहता है, क्योंकि जिस जानवर के अंदर खुदा ताला की जात ने जान डाली है उसके अंदर दिमाग भी है और जब वो शिकार को पकड़ने के लिए प्लानिंग कर सकते हैं तो ये कुछ भी सोच सकते हैं। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में ज्यादा धूप की वजह से कैंगरू घरों में आकर चीजें तोड़ फोड़ करते रहते हैं और जो इनको चाहिए होता है ये बदमाशी से वहाँ से लेकर निकल जाते हैं। मगर अभी देखिए, ये कैंगरू एकदम शरीफ बच्चा बनकर सोफे पर बैठा हुआ है और इनके साथ खाना भी खा रहा है और टीवी भी देखता है। ये कैंगरू रोजाना इसी टाइम यहाँ पर आता है और इनके साथ खेलता हुआ शाम को वापस चला जाता है। कि में ही ये कैंगरू इनको अपनी फैमिली समझ बैठा है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो का पार्ट 2 भी हम जल्दी लेकर आएं तो नीचे कमेंट सेक्शन में जल्दी से पार्ट 2 लिखिए और ये भी हमें बताइए कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। हमें हमेशा की तरह आज भी आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। और दोस्तों, ये वीडियो आपको यहाँ तक अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।